Hello friends, welcome to my new video. So this video is about the class 10th English chapter number 4, a question of trust. तो इसमें हम एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की पूरी समरी को समराइज करेंगे एंड जानेंगे इसके बारे में कि किस बेस पे स्टोरी है, कौन कैरेक्टर हैं, क्या हुआ है एंड इसके स्टोरी के अंदर सस्पेंस क्रिएट करा गया है। तो सस्पेंस को आप थोड़ा अंडरस्टेबल करेंगे कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम स्टोरी को पढ़ते हुए चलेंगे एंड फाइनली हमको सारे आंसर एक एक करके पता पड़ेंगे कि ये सस्पेंस का क्रिएशन क्या था, इस सस्पेंस का क्या क्रिएशन था। जिस तरीके से कि आपने मूवीज़ देखे होंगे जैसे KGF का पार्ट 1 जब उन्होंने रिलीज़ करा था तो उसमें कुछ उन्होंने सस्पेंस क्रिएट कर दिया था। तो KGF के पार्ट 2 में सस्पेंस को उन्होंने रिवील करा, जस्ट लाइक KGF के सेकंड पार्ट में भी उन्होंने कुछ सस्पेंस छोड़ दिया था। अगर आपने मूवी को एंड तक देखा हो तो KGF 3 में उसको नेक्स्ट चैप्टर में लेके आएंगे। तो इस तरीके से इसमें रीडिंग करते आएंगे तो कुछ कुछ हमको सस्पेंस क्रिएट होगा। तो सस्पेंस को समझने की कोशिश करेंगे, अपना माइंड लगाएंगे, हाँ क्या हो सकता है, ठीक है ना, व्हाट हैपन टू नेक्स्ट। तो ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लें एंड वीडियो को देखने के बाद ही लाइक करिए और कमेंट करना, ठीक है, कि इसमें मैं क्या क्या नई चेंजिंग्स लेके आऊँ। तो देखिए दिस स्टोरी जो उसके राइटर हैं वो है आपके विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग राइटर एक अच्छे राइटर हैं जिन्होंने स्टोरी को एक बेस्ट तरीके डिस्क्राइब करा है कि इसमें क्या हुआ था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है ट्रस्ट का, मतलब एक ट्रस्ट पे जो मान लिया जाता है कि क्वेश्चन पूछा गया कि किसी विश्वास करते हैं तो किस पे करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन होता है उस पर विश्वास कराया जाता है। कैसे क्वेश्चन, कोई पूछेगा कि ठीक है ये है तो इस पर तुम विश्वास कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। इसके अंदर मेन कैरेक्टर जो है वो आपको वो है हॉरिस डेनबी। आप लिख लीजिए, मेन कैरेक्टर हॉरिस डेनबी है। इसके टोटल 3 कैरेक्टर हैं, इसमें 2 कैरेक्टर हैं और एक डॉग है, और दोनों के दोनों कैरेक्टर थीफ हैं, एक एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना। कैसे थीफ है वो एक्सपीरियंस्ड। एक डॉग है जिसका नाम है शेरी, और दू एक जो मेन कैरेक्टर उसका हॉरिस डेनबी है एंड थर्ड कैरेक्टर जो है वो एक लेडी है, वो भी एक एक्सपीरियंस्ड थीफ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्क्रिप्शन के रूप में इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। तो ये कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, बट इट इज़ ऑल्सो सेड, लेकिन ये भी कहा जाता है कि देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन चोर जो है वो चोर का सम्मान करते हैं। दोनों ही बात अपनी जगह सही है। भाई कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के सीधे से ऑनर करेगा, और जैसा बिजनेसमैन का माइंड है वो बिजनेसमैन के हिसाब से सोचता है, दूसरा भी उसी हिसाब से सोचेगा। तो जैसा लाइक दैट चोर चोर का सम्मान करते हैं एंड चोर चोर की तरह ही काम करता है, इस तरीके से। तो विच सेइंग डज द स्टोरी इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट माने होता है दर्शाना, कि इस स्टोरी में इन दोनों बातों में से कौन सी बात को दर्शाया गया है। ये स्टोरी पढ़ने की बात हमको पता पड़ेगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। एवरी वन थॉट दैट द हॉरिस डेनबी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। एवरी वन, हर एक कोई जानता था कि जो हॉरिस डेनबी है एक ऑनेस्ट एंड गुड, मतलब एक अच्छा और एक ईमानदार सिटीजन है, ठीक है ना। तो ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड, वह लगभग 50 साल का है और अनमेरिड, मतलब उसकी शादी नहीं हुई है। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर, और वह एक अपने हाउस कीपर मतलब होता है एक नौकरानी, उसके साथ रहता है। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो कि उसकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है, वरीड में चिंतित रहती है, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजली वेरी वेल, वास्तव में वह बहुत अच्छा है और खुश है, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हैवी फीवर, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है और सब रहता है, लेकिन एक चीज़ से उसको परेशानी होती है, हे फीवर से। अब व्हाट इज़ हे फीवर। हे फीवर होता है एक तरीके का आपका फूल की गंध सूंघने से कुछ इरिटेशन, या जो एक तरीके से नाक में जो होती है ना प्रॉब्लम, छींक, जिससे कि छींक आने की, स्नीज आने की प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ इस तरीके से। वो भी कब, समर में। समर में जो फूल वगैरह होते हैं तो उनसे जो गंध आती है, स्मेल आती है, उनसे जो उसको नाक में चुनचुनाहट होती है, इरिटेशन होता है, वो उसको ही फीवर बोलते हैं। इससे उसको स्नीज आता है। नेक्स्ट है ही मेड लॉक्स एंड वो सक्सेसफुल इनफ फॉर हिज बिजनेस, मतलब उसका जो काम था वो लॉक्स का था, लॉक्स में ताले, तालियों का बिजनेस था। एंड वो सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस, और वह अपने बिजनेस में वो सक्सेसफुल था, काफ़ी सक्सेसफुल था, मतलब उसने सफलता प्राप्त कर रखी थी अपने बिजनेस में, लॉक के में। टू हैव टू हेल्पर, जहाँ तक कि वो अपने साथ 2 हेल्पर्स को भी रखता था, यस।
हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल, तो ये कहा जाएगा ये सही है, ये सही बात है कि हॉरेस डेनबी एक गुड और रेस्पेक्टेबल आदमी था, लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। कम्प्लीटली ऑनेस्ट का तो कुछ सस्पेक्ट है इसके अंदर, ईमानदार क्यों नहीं था वो। नेक्स्ट, 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस ए प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले हॉरेस जो है एक प्रिजन लाइब्रेरी थी, मतलब एक तरीके से जेल में एक लाइब्रेरी थी, उसमें सेंटेंस मिली थी। सेंटेंस मतलब उसको पनिशमेंट मिली थी कि वो उसमें सर्व करेगा, मतलब एक प्रिजन लाइब्रेरी के रूप में उसमें कार्यरत है। चोर था, चोर को तो कुछ उसका इंटरेस्ट था बुक्स के रिलेटिव, इसलिए उसको प्रिजन लाइब्रेरी में रखा और उसको हेड बना दिया। ठीक है, कोई किताब लेने आएगा इस तरीके से। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, लेकिन कुछ एक्सपेंसिव कुछ महंगी किताब हुआ करती थी जो रेयर मतलब कम मिलती थी, मतलब कुछ ऐसी बुक्स जो हर एक जगह नहीं मिलती, उनको उन बुकों से उसका बहुत लगाव था कि मतलब ये बुक्स कहाँ से मिलेंगे मुझको। एंड उसका जो एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स होती थी वो उनको पढ़ने का बड़ा ही एंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक रहता था। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, तो इसलिए वो हर साल चोरी करा करता था। ठीक है ना, इस सेफ की, सेफ माने होता है एक तिजोरी। एवरी ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, तो हर साल वो प्लान करा करता था केयरफुली रूप से कि अब उसको क्या करना है, नेक्स्ट कहाँ पे उसको चोरी करनी है, इस तरीके से। स्टोर इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, तो कम से कम उसने अगले 12 महीनों से चोरी की थी। ठीक है ना, इनफ बढ़िया तरीके से। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लेफ्ट थॉट एन एजेंट, और उसने क्या करा था, कुछ जिन बुकों से उसको अच्छा लगता था उसने वो सारी बुक क्या की सीक्रेटली रूप से खरीदी थी। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब क्या है वो वॉक कर रहा है, मतलब चल रहा है। कहाँ, कब की बात है ये चल रहा है जुलाई के महीने में, और सनशाइन धूप बहुत तेज़ी से पड़ रही है। ही फेल्ट श्योर, उसको वह ये सुनिश्चित करता है कि दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल ऑल द रॉबर्स, इस बार की जो चोरी होगी, जो सक्सेसफुल जो मैं रॉबरी करूँगा, वो जितनी भी मैंने अब तक की चोरी करी सब में से ज़्यादा एक से सक्सेसफुल होगी, मतलब बहुत अच्छी चोरी होगी इस बार। कौन कहता है इस बात को, आप समझ ही रहे होंगे, हॉरेस डेनबी। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेनेज, तो वो लगभग 2 हफ्तों से एक घर की स्टडी कर रहा था जो कि शॉर्ट ओवर ग्रेनेज था। शॉर्ट ओवर एक जगह का नाम है यहाँ पर, जो कि इंग्लैंड के अंदर है। और ग्रेनेज माने होता है गाँव में जो हवेली टाइप बनी रहती है उनको ग्रेनेज कहते हैं, मतलब मकान। ठीक है, जो रूरल एरिया बने होते हैं। लुकिंग एट इट रूम्स, ठीक है, उसने मतलब सारी चीज़ देख रखी थी, वहाँ के कमरे, इट्स इलेक्ट्रिक वायर की तार फिटिंग कैसे हो रही है, इट्स पाथ, रास्ते कहाँ से होकर जाते हैं कहाँ से निकलते हैं, एंड इट्स गार्डन, वहाँ का पार्क जो है, सारी चीज़ देखी थी उसने। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, इस आफ्टरनून दो सर्वेंट्स, 2 नौकर हैं, वो रिमेन इन द ग्रेनेज, जो कि जो मकान है उसमें रह गए हैं। वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, और पूरी की पूरी फैमिली कहाँ चली गई, लंदन चली गई, मतलब पूरी एंटायर फैमिली तो घूमने के लिए गई है लंदन, लेकिन 2 सर्वेंट हैं जो वहाँ रह गए हैं। हैड गॉन टू द मूवीज, अब वो क्या है, अब वो मूवी देखने के लिए चले गए। हॉरेस सॉ देम गो, तो हॉरेस ने देखा और वो गया, तो उसने देखा कि वहाँ जो नौकर है वो भी चले गए। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ ए हे फीवर इन द नोज, और उसने ये फील करा, अच्छा फील करा था, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर जैसे कि ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ ए हे फीवर इन द नोज, मतलब उसके नोज में कुछ हे फीवर होने लगा। हे फीवर माने फूलों की खुशबू से उसके टिकल माने होकर चुनचुनाट होना, प्रॉब्लम होना इन नोज में। तो ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, क्योंकि वो कहाँ से होकर आया था, वो उस गार्डन की दीवार से होकर आया था जहाँ पर फूल थे। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैग, और जो टूल्स से कुछ केयरफुली रूप से उसने अपने बैग में रख रखे थे। ठीक है ना, जो कि पीठ पीछे टांग रखा था उसने। नेक्स्ट, देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेनेज सेफ, जो ग्रेनेज सेफ मतलब जो मकान था रूरल एरिया का, उसमें जो सेफ रखा हुआ था, सेफ में तिजोरी रखी हुई थी, उसमें कम से कम 15,000 पाउंड्स, ठीक है, पाउंड से करेंसी है, जैसे कि अपने रुपी चलती है, अमेरिका में डॉलर चलती है, इस तरीके से। तो 15,000 पाउंड्स की कीमत वाली ज्वेलरी रखी हुई थी उस सेफ में।
इट ही सोल्ड देम वन बाई वन। और उसने सोचा कि यदि मैं इनको एक एक करके बेचूंगा तो ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कम से कम 5,000 के तो बिक जाएंगे, 5,000 अप्रॉक्सीमेटली, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जिससे कि मैं अगले साल बहुत अच्छी तरीके से अपने पूरे साल एंटायर ईयर को स्पेंड कर सकता हूँ। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। उसने बताया कि ऑटम एक मंथ होता है, मतलब ऑटम एक सीज़न है जो कि समर और विंटर के बीच में आता है। एक स्प्रिंग होता है जो कि विंटर और समर के बीच में आता है। ये जो मैं सारी बात बता रहा हूँ उनको आप नोट करते चलिए, क्योंकि ये काम में आएंगे आपके जब आप क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखेंगे तो उसको 3 बुक का आने वाली थी, बहुत इंटरेस्टिंग बुक थी, उसके लिए बड़ा ही उसको बेसब्री से इंतजार हो रहा था। और वो आने कब वाली थी, वो लॉन्च होती ऑटम में, जो कि समर और विंटर के बीच का सीज़न था। नाउ ही वन मिनट नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय दैम। अब क्या था, उसको मतलब कुछ पैसों की नेसेसरी थी, जैसे कि पैसा आएगा सो ही उनको बाय कर लेगा, खरीद लेगा। इस तरीके ही हैड सीन द शॉपकीपर he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door। तो उसने देखा कि जो हाउसकीपर है, हैंग द की टू द किचन डोर। हाउसकीपर माने होता है जो घर की मालकिन होती है, उसने जो किचन डोर की जो चाबी है वहाँ टांग दी है ऑन ए हाउस को आउटसाइड, बगल में जो हुक्के वहाँ पर टंगी हुई है। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स। उसने, भाई एक्सपीरियंस चोर है वो, उसने ग्लव्स पहने अपने दोनों हाथों में, एंड टुक द की को उठाया एंड ओपन द डोर को खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि वो अपनी कोई भी फिंगरप्रिंट्स को वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता था, बिकॉज ही वॉज अ एक्सपीरियंस थीफ। ठीक है ना, काफ़ी सारा अनुभव था आपको। तो देखिए इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस स्टोरी में चोरों की बहुत सारी बातों को रिवील कराया जा रहा है, जैसे कि आपके घर में चोरी हो जाती है, ठीक है ना, या कोई भी ऐसी हरकत होती है जिससे कि आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट, ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। एक स्मॉल डॉग था, एक छोटा सा डॉग है जो कि किचन में लेटा हुआ है। जैसे ही उसने डोर ओपन करा किचन का और एंटर करा तो वहाँ देखा कि एक डॉग है जो कि लेटा हुआ है। इट स्टीयर्ड, वो डॉग हिला, मेड ए नॉइस, ठीक है, नाक सूंगी एंड मतलब उस जैसे कि जो डॉग सूंघते ना, नाक सूंगा और स्टीयर हिला एंड मूव्ड इज इट्स टेल, उसने पूंछ घुमाई फ्रेंडली वे में। ऑलराइट, उसने कहा ठीक है। शेरी, उस डॉग का नाम शेरी था। अब आप सोच रहे होंगे कि उस जो चोर है, जो थीफ है, उसको एक्चुअली में पता कैसे पड़ा, बिकॉज क्योंकि वो चोर पूरे घर के बारे में कंप्लीटली स्टडी करके आया था। 2 हफ्ते लगाए थे, स्टोरी में स्टार्टिंग बताया था कि उसने 2 हफ्ते स्टडी करने में निकाल दिए थे कि इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ पर है, रूम्स कहाँ पर हैं, पाथ्स कौन से हैं, गार्डन क्या कहाँ पर है, इस तरीके सारे उसने स्टडी करी थी। तो उसने इस कुत्ते के नाम को भी स्टडी कर रखा था कि इसका नाम क्या था, शेरी। हॉरिस सेड ही पास्ट, जैसे हॉरिस गुजर रहा था तो उसने कहा कि शेरी, ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स। अब उसने कुछ इन डॉग्स के बारे में बात बताई है। उसने बताया कि अगर तुमको कुत्तों को शांत रखना है तो वॉज टू कॉल देम बाई देयर राइट नेम। तो तुमको उनको एक अच्छे नेम से बुलाना होगा जो उनका सही नाम है, जिससे कि उनके घर वाले बुलाते हैं। एंड शो देम लव, और उनको प्यार से प्यार करना होगा, मतलब प्यार से बढ़िया तरीके से, प्यार से। शेरी, द शेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। जो शेफ है वो एक ड्राइंग रूम में है। ड्राइंग रूम माने क्या होता है, ड्राइंग रूम होता है जहाँ पर हमारे घर के जो जो कबाड़ा होता है वो डाला रहता है। बेहंडे रैदर पुअर पेंटिंग। अब जो शेफ है वो एक ड्राइंग रूम में एक पुअर पेंटिंग है उसके पीछे है। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, हॉरेस कुछ देर के लिए भटक गया। कैसे, वंडर्ड मान होता भटकना, कि क्या ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स। अब वो सोचता है क्या ऐसा करता हूँ कि इस पिक्चर को कलेक्ट कर लेता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ बुक्स की बजाय, बट इट टुक अप टू मच रूम। लेकिन सोचा कि उसका रूम तो छोटा है, रूम का मतलब है ना स्पेस, वहाँ पर स्पेस तो कम है, अब वो रखेगा कहाँ पिक्चर्स को, कहाँ रखेगा, बुक्स तो साइड में आ जाएंगी। इसलिए इन स्मॉल हाउस होने के रीजन से बुक्स वर बेटर, इसलिए किताब अच्छी रहेंगी, किताब को ले चलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया, बुक्स वॉज बेटर था। नेक्स्ट स्टैंडर्ड नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 सेकंड में देंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहें, लगे रहें, और सस्पेंस क्रिएट होते ही आप पार्ट नंबर 2 में आएंगे अब, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।